आमीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्क्रीन रिव्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने सिर्फ युद्ध की क्रूरता ही नहीं दिखाई, बल्कि उस मानसिक संघर्ष को भी उजागर किया जो युद्ध लड़ने वालों के अंदर चलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द हर्ट लॉकर की, जिसे निर्देशित किया है शानदार कैथरीन बिगेलो ने। इस फिल्म ने 6 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं, और ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये फिल्म तनाव, यथार्थ और गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभावों की कहानी कहती है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। कट टू अ ब्रीफ क्लिप और स्टिल फ्रॉम द मूवी। आप अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है या आपको थोड़ी याद ताज़ा करनी है, तो द हर्ट लॉकर एक बम निष्क्रिय करने वाली टीम की कहानी है जो इराक युद्ध के दौरान तैनात होती है। इनका काम होता है आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को निष्क्रिय करना। फिल्म का मुख्य किरदार है स्टाफ सार्जेंट विलियम जेम्स, जिसे जेरमी रेनर ने निभाया है, और उसका चरित्र ही पूरी फिल्म का आधार बनता है। इंट्रोडक्शन टू प्लॉट एक्सटेंडेड। आप द हर्ट लॉकर की कहानी पारंपरिक युद्ध फिल्मों जैसी नहीं है। यहाँ कोई बड़ा मिशन या देशभक्ति का संदेश नहीं है। ये फिल्म इन सैनिकों की जिंदगी में झांकती है जो एक बम से दूसरे बम को निष्क्रिय करने के लिए जाते हैं, और हर बार मौत के इतने करीब होते हैं कि उनकी मनोदशा में लगातार बदलाव होता रहता है। पॉज फॉर एम्फिसिस। सार्जेंट जेम्स, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है, किसी भी सामान्य युद्ध नायक जैसा नहीं है। वो कर्तव्य या सम्मान के लिए युद्ध नहीं कर रहा, बल्कि वो उस एड्रेनालाइन का दीवाना है जो युद्ध के दौरान महसूस होता है। उसके लिए युद्ध एक लत बन चुका है। वो खतरों से खेलने में माहिर है, और जेरेमी रेनर ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि एक इंसान जिसे सामान्य जीवन से ज्यादा युद्ध में शांति मिलती है, उसका क्या होता है। कट टू अ टेंस सीन ऑफ जेम्स इन एक्शन। आप फिल्म में हर मिशन के साथ ऐसा लगता है कि ये उनका आखिरी मिशन हो सकता है, और यही चीज आपको फिल्म से जोड़े रखती है। यहाँ सिर्फ धमाके या युद्ध की बातें नहीं हैं, बल्कि वो तनाव है जो हर बम के करीब पहुंचते वक्त पैदा होता है। परफॉर्मेंसेज एंड कैरेक्टर्स डिटेल्ड। आप अब बात करते हैं एक्टिंग की। जेरेमी रेनर का अभिनय वाकई काबिले तारीफ है। ये वही किरदार है जिसने उन्हें पहचान दिलाई। उनका सार्जेंट जेम्स का किरदार इतना गहराई से पेश किया गया है। वो लापरवाह है, घमंडी है, लेकिन एकदम इंसानियत से भरा हुआ। एक सीन में वो स्वीकार करता है कि उसे युद्ध के बिना जीना नहीं आता। ये पल वाकई दिल दहला देने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि कुछ सैनिकों के लिए सामान्य जीवन युद्ध के मैदान से भी डरावना होता है। पॉज फॉर अ मोमेंट, लेट इट सिंक इन। और फिर आते हैं एंथनी मैकी, जिन्होंने सार्जेंट सैनबोर्न का किरदार निभाया है। वो जेम्स के बिल्कुल विपरीत हैं, सतर्क, तार्किक और बस जिंदा घर लौटना चाहते हैं। दोनों के बीच का तनाव फिल्म में बिजली की तरह महसूस होता है। दोनों एक ही युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जिंदा रहने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कट टू अ क्लिप ऑफ मैकीज कैरेक्टर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ रेनर्स। आप और ब्रायन गेरा घटी, जिन्होंने स्पेशलिस्ट एल्ड्रिज का किरदार निभाया है, को नहीं भूल सकते। वो सबसे छोटे हैं और सबसे ज्यादा असुरक्षित भी। उनके चेहरे पर साफ डर झलकता है, और वो हर फैसले से परेशान होते हैं। एल्ड्रिज उस मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं जो युद्ध सैनिकों पर डालता है, और गेरा घटी ने इस किरदार को बखूबी निभाया है। डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी इन डेप्थ। आप कैथरीन बिगेलो का निर्देशन द हर्ट लॉकर में कमाल का है। वो आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप खुद वहां हैं, इन सैनिकों के साथ हर बम को निष्क्रिय करते हुए। हैंड हेल्ड कैमरा वर्क आपको एक डॉक्यूमेंट्री जैसी यथार्थवादी भावना देता है। आपको फिल्म देखते वक्त रेत की गर्मी, पसीना और थकान महसूस होती है। हर अस्थिर कैमरा शॉट उस अस्थिर दुनिया को दर्शाता है जिसमें ये सैनिक रहते हैं। पॉज कट टू अ बॉम्ब डिफ्यूजल सीन। आप एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो है कि बिगेलो युद्ध को महिमा मंडित नहीं करती। यहाँ कोई भव्य नायक नहीं है। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी है, और उस मानसिक संघर्ष की जो हर बम को निष्क्रिय करने के दौरान बढ़ता जाता है। पॉज, लेट द पॉइंट लिंगर। कभी कभी फिल्म की गति धीमी होती है, लेकिन यह जानबूझकर किया गया है। बिगेलो इन शांत पलों का उपयोग तनाव बढ़ाने के लिए करती हैं। आप कभी नहीं जानते कि अगला धमाका कब होगा, और यही अनिश्चितता आपको पूरे समय चौकन्ना रखती है। थीम्स एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सटेंडेड। आप
द हर्ट लॉकर को दूसरी युद्ध फिल्मों से जो चीज अलग बनाती है वो है इसका युद्ध के प्रति लत पर ध्यान केंद्रित करना। न केवल युद्ध की बल्कि उस रोमांच और खतरे की भी। सार्जेंट जेम्स युद्ध नहीं लड़ रहा क्योंकि उसे देशभक्ति में विश्वास है, बल्कि वो उस अराजकता का आदी हो चुका है। एक सीन में हम देखते हैं कि जब वो घर लौटता है और सुपरमार्केट में जाता है तो सामान्य जीवन उसे परेशान कर देता है। कट टू दैट सीन इन द ग्रोसरी स्टोर। आप ये सीन बहुत गहराई से दर्शाता है कि कुछ सैनिकों के लिए सामान्य जीवन में लौटना संभव नहीं होता। युद्ध उन्हें पूरी तरह बदल देता है। जेम्स बिना इस रोमांच के जी नहीं सकता, और यही चीज उनके किरदार को इतना प्रभावशाली और दुखद बनाती है। ये फिल्म सच्चाई से दिखाती है कि जब युद्ध आपकी पहचान बन जाता है तो आप उससे कैसे दूर हो सकते हैं। आप तो द हर्ट लॉकर का अंतिम निष्कर्ष के